हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग। आज फिर आपका स्वागत है क्लास 8 में ज्योग्राफी के साथ लेसन 4 एग्रीकल्चर। ये आपका लास्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 4 होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो और कर चुका हूँ। इस पर आप नहीं देखें तो आप जाकर यूट्यूब से देख लें, ताकि आपको ये वाली जो वीडियो है समझ में आ जाए। तो ये टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, उसकी क्या आउटपुट रही है, उसकी क्या आउटकम्स रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे। मेनली 2 कंट्री का कंपेरिजन करेंगे, ऑफ फार्म इन इंडिया एंड ऑफ फार्म इन द यूएसए। हम यहाँ 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद ये हमारा जियोडेशन जो है समाप्त हो जाएगा। देखते हैं कि हमारे कंट्री में किस तरह से, हमारे कंट्री इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है और इस डेवलपमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले की है, हम इसको भी देखने का प्रयास वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके, देखते हैं। देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आदिलाबाद नाम का एक गांव है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन द विलेज। एक स्टोरी दिया हुआ है, हु हैज़ अ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर, यानी कि 1.5 हेक्टेयर उनके पास अपनी लैंड है। और हिज हाउस इज एंड द मेन विलेज, और उनका जो घर है मुख्य गाँव में है। और he purchased high yielding variety of seeds from the market every alternate years। और प्रत्येक साल क्या करते हैं, वो मार्केट से न्यू वेरी यील्ड की सीड परचेज करते हैं। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रो एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस। और मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी की सिस्टम को सीड को यूज करते हैं और लगभग एक साल में 2 क्रॉप्स राइस और वीट की ग्रो करते हैं एंड पल्सेस की दाल की। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड लीडर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और उनके मित्रगण या जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर भी उन्हें समय समय पे गाइड करते हैं कि किस समय में आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपने एग्रीकल्चर को ज़्यादा अधिक डेवलपमेंट करने में या ग्रो करने में काम होगी। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लाइंग हिज फील्ड plows, although some his friend still use traditional method of using bullocks for plowing। जानते हैं कि पहले ज़माने में जो लैंड की प्लाव होती थी वो बुलॉक यानी कि बैलों से हुआ करता था, लेकिन अब जो है न्यू सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर के माध्यम से प्लाव वो करते हैं। देयर इज अ ट्यूबवेल इन अ नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू एरीगेट दिस फील्ड। लेकिन हमें कहने का मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल सुनाने का प्रयास किया गया है आपको मुन्ना लाल के माध्यम से, कैसे हमारे कंट्री में हज़ारों फार्मर्स हैं, लाखों की संख्या में फार्मर्स हैं। क्योंकि हमारे कंट्री का जो आपको 65% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में ही आपको इन्वॉल्व है। तो ये पता हो कि ऐसे बहुत सारे किसान फार्मर्स होंगे जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स का अपने फार्मिंग एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए उपयोग करते हैं। कि मुन्ना लाल नहीं, एक एग्जाम्पल ग्रुप सुनाने का प्रयास किया गया है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 फैलो, इनके पास और 2 भैंस और अलग अलग लाइफ स्टॉक है, मुर्गियाँ भी हैं। ही सेल मिल्क इन द cooperative store located in the nearby town। He is a member of the cooperative society which also advise him on type of the fodder of his for his animals, such as safety measures to protect the health of the livestock and artificial inseminations। That means एक जागरूक एक कह सकते हैं फार्मर्स हैं जो कि अपने एग्रीकल्चरल लैंड के साथ साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, उनके लाइफ स्टॉक भी हैं, उनका भी देखभाल करने के लिए जो समय समय से जो हेल्प लेते रहते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्शंस है वो अधिक से अधिक आपका हेल्दी हो। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। उनके फैमिली में मेंबर्स हैं जो उनको जो इनके वर्क्स में हेल्प करते हैं समय समय पर। सम टाइम ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और कभी कभी जो है ये लोन भी लेते हैं बैंक से या फिर क्रेडिट अदर रिसोर्सेज से, ताकि वो समय समय पर अपने एग्रीकल्चरल में इनपुट कर सके, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो या फिर अदर इनपुट्स हो, सीड्स हो या फिर इरिगेशन की जो है मेन जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन मंडी लोकेट इन द नियर बाई टाउन। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स do not
have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। यानी कि गांव में क्या होता है, या फिर किसी के पास भी उस मतलब प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जगह नहीं होता है, या ऐसा सिस्टम नहीं होता है, इसे क्या करते हैं, न चाहते हुए मंडी में उसको सेल करते हैं मार्केट में, जबकि मंडी में या मार्केट में उसकी प्राइसेस जो है कम होती है। फिर भी अपने एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, या जिससे लोन लिए होते हैं उसको पे करने के लिए, या अदर चीज़ में अदर इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वो कम रेट में ही सेल करने को मजबूर होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। हालांकि सरकार अब ध्यान दे रही है। दैट मीन्स हमें यहाँ समझने का प्रयास इस एग्जाम्पल के माध्यम से किए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एक सिंपल हम आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से या थोड़ी बहुत जो है आपको डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फील्ड में होने से हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ गई है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हम उसको अच्छे ढंग से स्टोर नहीं कर सकते हैं, ताकि जब अच्छी रेट आए तो हम उसको सेल कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि ओनियन की रेट जो है आपको 80 रुपीज़ पर केजी के रेट से भी हो चुकी है। आपको पल्सेस हैं, दाल की रेट भी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो सबसे ज़्यादा अभी अपने रेट्स में ज़्यादा मतलब इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, जबकि स्मॉल फार्मर जो थे या फार्मर जो थे अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो अपने यहाँ से प्रोडक्ट को सेल कर चुके हैं। जो इसके लिए जो आपके बीच के लोग हैं, बिचौलिया लोग हैं, जिसको हम महाजन या बनिया कह सकते हैं, या जो बड़े बड़े जो शॉपकीपर हैं, उसको परचेज करके स्टोर की कैपेसिटी उनके पास है, वो स्टोर करके उसको काफ़ी क्या करते हैं, मतलब बिना ज़्यादा परिश्रम किए थोड़ी सी देर के लिए स्टोर कर दिया और उसको काफ़ी मुनाफे में सेल करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के पास भी, हमारे सिस्टम के पास भी ऐसी चीज़ होता है जिसको हम स्टोर कर सकते थे, तो हमारी प्रोडक्ट हम अधिक दामों पर उसको सेल कर सकते थे, जिससे हमें अधिक से अधिक बेनिफिट होता। जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब फार्म इन यूएसए में क्या फैसिलिटी है, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ द इंडियन फार्मर। यानी कि हमारे भारतीय किसानों के पास जो ज़मीनें हैं उसे कहीं ज़्यादा ज़मीन जो है यूएसए के फार्मर्स के पास होती है। और टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। यानी कि मैक्सिमम जो आपके फार्मर्स होते हैं उनके पास ज़मीन कितना होता है, 250 हेक्टेयर के आसपास होता है, यानी कि उनके पास ज़्यादा संख्या में लैंड है। The farmer generally reside in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. जो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है यहाँ पर फार्मर जो है अपना क्रॉप्स सोन करते हैं। इन लावा स्टेट अबाउट द टाउन 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ही ग्रो कॉर्न हिज फील्ड आफ्टर ये मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड्स of the crops. Adequate measures are taken to control the pests that can damage the crops. That means यहाँ पर जो है जो फैसिलिटी है डेवलप जो है इंडिया से ज़्यादा बेटर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम केवल सीड को सोन कर दिए, वाटर दे दिए समय से तो हो गया आपका। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं जिसको डालने से जो उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो क्वालिटी होता है प्रोडक्शन की वो भी ज़्यादा होती है, जो वहाँ पर समय समय से फार्मर्स को मिल जाती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैंपल टू सॉइल टेस्टिंग laboratory to check whether the nutrients and the sufficient or not। यानी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी है, बरकरार है कि नहीं है, कम है, इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसकी जांच बराबर वहाँ लेबोरेटरी में होती रहती है, ताकि फार्मर्स को सजेस्ट किया जा सके कि देखिए आपके लैंड में इस चीज़ की कमी हो रही है, आप इसमें ऐसा मैन्यूर मिलाइए, इसमें ऐसा जो है फर्टिलाइजर्स जो है इसमें ऐड कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। द रिजल्ट हेल्प जो है जोरान टू प्लान साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम टू practice picture of the field. This help him to feel the helps of the use of the chemical fertilizers। आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं बुक में किस तरह से वहाँ इरिगेशन जो नेचुरल नहीं होने के बाद भी आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से वो लोग फसल को एग्रीगेट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ आज भी जो फार्मर्स क्या हैं वो आपको 80% जो है मानसून पे या नेचर पे डिपेंड होते हैं कि जब नेचर अधिक बारिश करेगी, अच्छा करेगी, तो वहाँ फसल जो क्या होगा उसके लिए होगा। ठीक है। एंड पेस्टिसाइड आल्सो वेयर दे आर द रिक्वायर्ड ही यूज ट्रैक्टर
सीड ड्रिल्स और लेवलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म द वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। यानी कि वहाँ नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए साधन का उपयोग हो रहा है। अब हालांकि हमारे कंट्री अभी स्टार्ट हो गया है, हमारे कंट्री भी स्टार्ट होकर के इसका उपयोग हम लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसी का वजह है कि आज हमारे फूड के मामले में जो हम क्या हैं, सेल्फ निर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट्स हैं। हमें इतना ज़रूर प्रोडक्शन हो चुका है, हमारे कंट्री का डेवलप हो चुका है कि अगर हमने कई सालों तक अगर ड्रॉट होगा या फसल फेल्यूर होगा तो भी हम लोग भूखे नहीं रह सकते हैं। द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और द dispatch to market agency. The farmer in USA work like a businessman and do like the peasant farmer। ठीक है, तो ये लेसन आपका कहीं समाप्त होता है, इसको देखना, मैं इसे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।